आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। ये संविधान की सार संग्रह की तीसरी वीडियो है। पिछली दो वीडियो में जहाँ तक देखा उससे आगे देखते हैं। पिछली दूसरी वीडियो में हमने देखा था 1939 में एक घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसने बोला था? ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। अगला है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने बोला था? केसी व्हीलर ने बोला था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। यह कथन किसका है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन बोला था ऑस्टिन ने। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के थे डॉक्टर के एम मुंशी। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष, मसौदा समिति में सदस्य कितने थे? इसमें थे 7 सदस्य। संविधान की प्रारूप समिति, मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। भारत की संविधान सभा में चुनाव हुए थे जुलाई 1946 को। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को क्या हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा के सदस्यों ने। अगला देखते हैं, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 1950 में। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली सभा में सदस्य कितने थे? 299। कब? दिसंबर 1947 तक। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में परिवर्तित किया गया था 1950 में। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में। भारत की संविधान सभा के हाउस, जिसे सदन बोलते हैं, कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ये थे वी सीतारमैया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वो किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रत्यक्ष पत्र समिति। कौन? प्रत्यक्ष पत्र समिति। जीबी मालवंकर भारत की संविधान सभा के किसके अध्यक्ष थे? ये थे प्रकार्य समिति के। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सबको पता है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ये बलदेव सिंह थे। भारत की संविधान सभा में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? दिसंबर 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी 11 दिसंबर को हुई थी। ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। प्रांतवाली का किया था। ठीक है। 1946 में मद्रास में निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? मद्रास से अंबु स्वामीनाथन।
अम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा का चुनाव हुए थे, कब हुए थे पहली बार संविधान सभा के चुनाव? 1946 में हुए थे। अब देखो, हमारे संविधान पर विदेशी प्रभाव, मतलब संविधान में कुछ बाहर के संविधान से क्या लिए गए, जो उपबंध है मुल्क के लिए किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघवाद लिया गया कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों कहां से लिए गए हैं? फ्रांसीसी संविधान से। अब ये देखो, भारतीय संविधान में डीपीएसपी, ये राज्य के नीति निर्देशक, ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में देशों की विशेषताएं ली गई हैं। 10 देशों से विशेषताएं जो उनके संविधान में थी वो हमने ली। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। भारतीय संविधान के संदर्भ में सही कथन है, यह संविधान कई संविधानों का क्या है? मिश्रण है। अब देखो, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य, ये कहां से लिए गए? ये ले गए हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ के संविधान से। भारत के संविधान में अर्ध न्यायी शासन व्यवस्था की विशेषता कहां ली गई है? कनाडा के संविधान से। ये क्या है? भारत के संविधान की विशेषता यूनाइटेड किंगडम, यूके से क्या लिया गया? यूके से लिया गया है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। डेनमार्क का संविधान से कुछ नहीं लिया गया। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को कहां से अपनाया गया? राज्यसभा के सदस्यों का दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान का अंग जो जर्मनी से संविधान से प्रेरित वो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। मतलब आपातकाल में क्या हो जाता है? मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ये कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अंगीकार और मौलिक अधिकार लिए कहां से गए? ये लिए गए हैं यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ का विचार कहां से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान कहां से किया गया? ये ब्रिटेन से किया गया। भारत के संविधान में संसदीय सरकार की अवधारणा कहां से की गई है? इंग्लैंड के संविधान से की गई है। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना कहां से? फ्रांसीसी संविधान से, फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं, ये अभी बताया था, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। कहां से? जर्मनी के संविधान से। अगला देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। वो कहां से? रशियन क्रांति से। कहां की क्रांति से? रशियन क्रांति। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, जिसे पुनरावलोकन बोलते हैं, को अंगीकृत किया गया है। ये यूएसए के संविधान से, अमेरिकी संविधान से। भारतीय संविधान द्वारा देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा देश में संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां किससे ली गई हैं? कनाडा के संविधान से ली गई हैं। यह है शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, ये कनाडा का संविधान से लिया गया है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व किस भाग से लिए गए हैं? ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से? जापान के संविधान से। क्या? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अर्धसंघात्मक। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहां के राज्य के प्रमुख प्रतिकृति हैं? तो वो कहां के? ब्रिटेन। भारत में संघ राज्य संबंध की समानता, संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है कनाडा के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान में द्विसदनी प्रणाली की विशेषता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के। भारतीय संविधान में शासन में मंत्रिमंडलीय स्वरूप लिया गया है यूके के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किससे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये स्वतंत्रता का सिद्धांत कहां से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, ये कहां से? कनाडा के संविधान से लिया गया। अब एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहां से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का विशेषाधिकार क्या है? कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। अब देखो, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी से आपात उपबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात और ब्रिटेन से क्या? संसदीय व्यवस्था, ये लिए गए हैं। कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ये देख लेते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का अनुवाद किया है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया है। राष्ट्रीय गीत का क्या अनुवाद किसने किया है? डॉ. श्री अरविंद जी घोष ने किया है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3 अनुपात होता है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या होता है? गहरा नीला होता है। वर्ष 1950 में फल को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, आम को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। संविधान सभा ने दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। सत्यमेव जयते का उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। राष्ट्रीय प्रतीक वृक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। जनगण गण को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय ध्वज में डिजाइन का श्रेय किसको जाता है? पिंगली वेंकैया को। विशाल गिलहरी राज्य का राजकीय पशु है महाराष्ट्र का। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पशु क्या है? वुड पिजन। भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे का समर्थन हो, तो दाएं छोर पर। वह भारतीय राज्य जिसने लगभग मलखम को अपना खेल घोषित किया था, उत्तर प्रदेश।